बिहार के गया में जेडीयू एमएलसी के बेटे पर रोड रेज में हत्या का आरोप। एमएलसी के पति गिरफ्तार, लेकिन बेटा रॉकी यादव फरार। रोड रेज में मारे गए बेटे आदित्य का शव घर पहुंचने पर फट पड़ा परिजनों का कलेजा। सरकार से मांगा इंसाफ। आदित्य का शव देखकर टूट गया पिता का भी हौसला। जेडीयू नेता अली अनवर बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कानून हाथ में लेने वालों को नहीं बख्शेंगे। लैंड रोवर को ओवरटेक करने पर हुआ था विवाद। इसी दौरान रॉकी के गोली चलाने का आरोप। बीजेपी ने कहा, बिहार में जंगल राज नहीं, महा जंगल राज। रॉकी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया हंगामा। बिंदी यादव के घर के बाहर दिया धरना। हरीश रावत ने स्टिंग को बताया बकवास। कहा, मेरे विधायकों को धमकाने की कोशिश, मेरा फोन भी किया जा रहा है टैप। अलवर के कालूका गांव में शहीद जवान रमेश चंद यादव के अंतिम संस्कार में उमड़ पड़ा जनसैलाब। कुपवाड़ा में गश्त के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे रमेश चंद। जब तक सूरज चांद रहेगा। शहीद की अंत्येष्टि में कलेजा फटने वाला दिखा मंजर। गोदी चढ़े रमेश चंद के मासूम बेटे ने पिता को दी मुखाग्नि। सुरक्षा बलों ने शहीद को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 4 संदिग्ध आरोपियों ने चेकपोस्ट पर पुलिस से छीने हथियार। 2 SLR और एक इंसास छीनकर फरार हुए अपराधी। पठानकोट में बीएसएफ के जवान अनिल कुमार ने की आत्महत्या। अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मार ली गोली। दिल्ली में ओला कैब में विदेशी टूरिस्ट से छेड़छाड़। बेल्जियम की युवती ने गुड़गांव से सीआर पार्क के लिए बुक कराई थी कैब। आरोपी ड्राइवर फरार। दक्षिण पश्चिम में दिल्ली के सागरपुर मीट की दुकान पर विवाद को लेकर एक युवक को 4 लोगों ने मारी गोली। युवक की स्थिति गंभीर। घटना के बाद नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने युवकों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में नर्स और मरीज के तीमारदारों के बीच झगड़े में कई लोग घायल। एक मरीज बच्चे के बेड को शिफ्ट करने को लेकर हो गया था झगड़ा। दिल्ली के मेहरौली में एक फोटोग्राफर से कुछ युवकों ने की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मारपीट की वजह साफ नहीं। अहमदनगर में मंत्री राम शिंदे के काफिले की गाड़ी से एक कार की टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत। पुलिसकर्मी समेत 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। चंडीगढ़ में 12 करोड़ के हीरे की लूट के केस में बड़ा खुलासा। जौहरी के बीमे के पैसों के साथ परिवार के साथ मिलकर रची खुद ही साजिश। भरतपुर में कर्ज से परेशान एलआईसी एजेंट ने की आत्महत्या। 17 लाख रुपए का इस पर था कर्ज। अलवर के हाजीपुर में करंट लगने से भाई बहन की मौत। परिजनों ने अस्पताल में शव लेने से किया इनकार। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। चूरू में अवैध शराब के तस्करों पर कसा शिकंजा। अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के छतरपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर पर 3 बदमाशों ने किया हमला। हमले में विधायक के एक दोस्त हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। कार में सवार 3 बदमाशों ने करतार सिंह की कार को ओवरटेक करके रोका, फिर लाठी डंडों से हमला कर दिया। एक के हाथ में बंदूक भी थी। हमलावरों की तलाश में जुट गई है पुलिस। मदर्स डे पर प्रत्यूषा के परिजनों का छलका दर्द। कहा, बैंक स्टेटमेंट से साफ हो जाएगा किसने निकाला प्रत्यूषा के अकाउंट से पैसा। आज तक से बातचीत में प्रत्यूषा बनर्जी के परिजनों ने सुनाया प्रत्यूषा का आखिरी गाना, जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई प्रत्यूषा। पत्रकार पूजा तिवारी की संदिग्ध मौत को परिजनों ने बताया प्लान्ड मर्डर। इंस्पेक्टर अमित पर लगाया हत्या का आरोप। कोयम्बटूर में कानून की छात्रा से रेप के केस में छात्रों ने किया प्रदर्शन। भूख हड़ताल पर बैठे। जलालगढ़ के अलकनंदा में डूबे दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियर अली हुसैन का 4 दिन बाद भी नहीं मिला शव। मातम में डूबा है परिवार। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लुटेरों ने सराफा कारोबारी को लूट के इरादे से मारी गोली, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। गुरदासपुर की सेंट्रल जेल में एसएसपी ने मारा छापा। 5 फोन, 1 सिम, करीब आधा किलो नशीला पाउडर हुआ बरामद। अमृतसर के केंद्रीय सुधार घर में पुलिस का छापा। 21 मोबाइल, 8 सिम और नशीले टीके बरामद।
चमोली पर बर्फा बारिश का कहर, थराली कर्णप्रयाग में फटे बादल, NH58 आया मलबे की चपेट में। थराली में 6 गाड़ियां, 3 दुकानें तबाह हैं, 2 गाड़ियां मलबे के साथ नदी में बह गईं। बादल फटने से 50 से ज्यादा घरों में घुसा मलबा, इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान। कल दिल्ली में फिर से हो सकती है पानी की तकलीफ, टिहरी से बंद हो सकती है दिल्ली को होने वाली 300 क्यूसेक गंगा सप्लाई। पड़ोसी के पानी देने से मना करने पर महाराष्ट्र के वाशिम में एक शख्स ने खोदा कुआं, परिजनों के साथ पड़ोसियों का भी हुआ भला। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बेखौफ बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट को गोली मार लूटे 2 लाख रुपए, दिन दहाड़े हुई वारदात सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपसी रंजिश में एक कारोबारी के घर पर देसी बमों से हमला, सीसीटीवी में कैद वारदात। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शख्स ने एसडीएम पर दफ्तर में किया जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला जेल में कैदियों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में 2 कैदी गंभीर रूप से जख्मी, भारी फोर्स ताना। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक सरकारी अस्पताल में नर्स के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। बिहार के कटिहार में बोरे में बंद मिली 6 साल की बच्ची की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका। पटना के 2 रेस्टोरेंट में ग्राहकों को परोसी जा रही थी शराब, पुलिस कार्रवाई में खुलासा, 3 गिरफ्तार। गया के सिविल कोर्ट में शौचालय से मिले SLR के 14 जिंदा कारतूस, पुलिस ने केस दर्ज शुरू की जांच। कोटा में कोचिंग के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, हाल ही में मेडिकल की परीक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में झोला छाप डॉक्टर के घर पर घुसकर एक लड़की से रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के घर में घुस गया, नाराज लोगों ने जमकर चालक की पिटाई की। मुजफ्फरनगर से पकड़े गए आतंकवादी शाकिर के निशाने पर थे बीजेपी के विधायक सुरेश राणा, आत्मघाती हमले में मारने की थी साजिश, बढ़ाई गई सुरक्षा। जालंधर में पुलिस ने जब्त किया हवाला के जरिए लाई जा रही 4 करोड़ रुपए की रकम, एक शख्स को किया गिरफ्तार। अमृतसर में NRI युवती की शिकायत पर पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, आरोपी पर 9 साल तक अपनी ही भांजी से रेप का आरोप। पुणे में मेडिकल के छात्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूर्व गर्लफ्रेंड से मारपीट का आरोप। हिमाचल रोडवेज की बस से मंडी के पास गहरी खाई में गिरी, 10 यात्रियों की दर्दनाक मौत। यूपी के हापुड़ में एक शख्स ने दारोगा पर लगाया रिश्वत न देने पर गाली देने का आरोप, आला अफसरों ने जांच के आदेश दिए। बुंदेलखंड में पानी का जबरदस्त संकट, पानी की चोरी पर किसान के खिलाफ FIR दर्ज। लुधियाना की धागा फैक्ट्री में आग, हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत। मुंबई के गोरेगांव में चलती कार में आग, कार में सवार युवक और महिला ने किसी तरह बचकर अपनी जान बचाई। मनाली से दिल्ली लाई जा रही टूरिस्ट वोल्वो बस पलटी, 1 की मौत, 34 घायल। यूपी के रॉबर्ट्सगंज में एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सो रहे युवक की जिंदा जलकर मौत। कानपुर में बैराज में बहे 3 युवकों की मौत, निकाले गए तीनों के शव। राजस्थान के भरतपुर में पानी को लेकर मारपीट, 5 लोग हुए घायल। सेंट्रल रेलवे के कर्मचारियों ने लातूर भेजा पेयजल, नागपुर कोल्हापुर एक्सप्रेस से भेजा गया 15,000 लीटर पानी। केरल के कसरागाड़, अलपुझा, तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा का आयोजन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पाठ्यक्रम से हटाया गया, जवाहरलाल नेहरू पर आधारित पाठ, राज्य के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी बोले, पाठ्यक्रम तय करना मेरा काम नहीं। मंत्री देवनानी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में हमेशा होता है बदलाव, 75% राजस्थान, 25% देश के इतिहास को शामिल करने के थे निर्देश। यूपी बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, गोरखपुर में लगाया पोस्टर, योगी आदित्यनाथ को शेर पर बैठे दिखाया। शेर पर योगी की सवारी वाले पोस्टर, समाजवादी पार्टी पर भी निशाना, मुख्यमंत्री अखिलेश समेत तमाम विपक्षियों को गधे पर बैठा हुआ दिखाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर उठे विवाद में सामने आया नया पेच। अलवर के नरेंद्र मोदी नाम के व्यवसायी का दावा 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने किया था। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल को सिर्फ मोदी की कमियां दिखती हैं, देश का विकास नहीं दिखता। शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। छात्र संघ चुनावी की मांग को लेकर धरना दे रहे थे ये सभी छात्र। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर टैक्सी चालकों ने किया प्रदर्शन। टैक्सियों पर काला झंडा लगाकर पहुंचे। ओला उबर कैब को बंद करने की मांग, टोल को भी खत्म करने की मांग की। नेशनल हेराल्ड मामले में खुद केस दर्ज किए जाने पर बोले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बदला और बदली सिर्फ दो ही नजरिए से काम कर रही है हरियाणा सरकार। कानपुर में मंत्री शिवपाल सिंह यादव के कार्यक्रम की तैयारी में 10 टैंकरों से हजारों लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया। एक दिन पहले ही रखा जा रहा था धूल न उड़ाने का ध्यान। मैनपुरी के करहल में मंत्री शिवपाल यादव ने की साइकिल रैली। मौजूदा एसपी विधायक को दिया भरोसा, कहा अभी टिकट जाने का इरादा नहीं। लखनऊ से बहराइच तक बने NH-28C पर टोल प्लाजा को लेकर छिड़ा घमासान। शाहपुर में टोल प्लाजा निर्माण का कांग्रेस ने किया विरोध। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्वाइन फ्लू से एक शख्स की मौत के बाद नींद से जागा स्वास्थ्य विभाग। मृतक के 28 परिजनों के खून के सैंपल लिए। लखनऊ में एक छात्रा ने 5 घंटे तक मटके पर किया डांस, 92 गानों पर किया नृत्य। मदर्स डे पर मां को दिया तोहफा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। सूरत के सरथाना चिड़ियाघर में एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। एक शावक की मौत, 3 की देखरेख में जुटा है चिड़ियाघर का प्रशासन। रोहतक में गोवंश सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन। गाय बालों ने राम पर किया कैटवॉक, 13 लाख रुपए थी इनामी राशि। शिमला के बाद हिमाचल के 10 और जिलों में बंदर अपराधी घोषित। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1 साल के लिए दिया नोटिस। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी को बंधक बनाकर गहने और 50,000 रुपए की नकदी लूटी। 2 घंटे तक बदमाश कहर बरपाते रहे। दक्षिण दिल्ली में NBCC कंपनी के मजदूरों ने किया अफसरों को सम्मानित। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। मदर्स डे पर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने फोन पर मां का आशीर्वाद लिया। मां ने खोला राज, कहा कपिल की हंसी के पीछे अभी भी छिपा है संघर्ष के दिनों का दर्द। रोहतक की रेसलर साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 58 किलोग्राम वाली रेसलिंग में लेंगी हिस्सा। सूडान के खर्तूम में गैस टैंकर में आग लगने के बाद जबरदस्त धमाका, 16 लोग घायल। शनिवार को IPL के रोमांचक मुकाबले में बेंगलोर ने पुणे जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। 191 रनों का था लक्ष्य। बेंगलोर की जीत के हीरो रहे कप्तान विराट कोहली। महज 58 गेंदों में विराट ने नाबाद 108 रनों की शानदार पारी खेली। शनिवार को खेले गए दूसरे मैच में पंजाब ने दिल्ली को 9 विकेट से हरा दिया। अंक तालिका में अभी भी आखिरी पायदान पर है टीम। पंजाब ने 5 विकेट पर 181 रन बनाए थे, लेकिन दिल्ली की पूरी टीम सिर्फ 172 रनों पर हो गई ढेर। आज IPL में 2 मुकाबले। विशाखापट्टनम में मुंबई हैदराबाद का मुकाबला जारी। कोलकाता में रात 8 बजे होगा नाइट राइडर्स और गुजरात का मैच। कनाडा के अल्बर्टो में जंगल में लगी आग से आम जनजीवन प्रभावित। भीषण आग की वजह से तेल डिपो को करना पड़ा बंद। आग की वजह से हर तरफ धुएं का गुबार। 88,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। आयरलैंड में एक बोइंग 737 को समंदर के रास्ते उत्तरी आयरलैंड की स्लिगो ले जाया गया। स्लिगो में बोइंग को स्थानीय कारोबारी करेगा इस्तेमाल। जर्मनी में चांसलर मर्केल के खिलाफ वामपंथियों ने किया प्रदर्शन। पुलिस के साथ झड़प के बाद कई को लिया गया हिरासत में। सीरिया में म्यूजिकल परफॉर्मेंस गेट ऑफ द सन का आयोजन। म्यूजिशियंस की शानदार प्रस्तुति पर झूमे दर्शक।